आज जानते हैं नॉर्थ ईस्ट की सच्चाई। आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपको कैंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का कोई इलाज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में किचन भी नहीं आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को हमें साफ रखना है, नॉर्थ ईस्ट को हमें स्वच्छ रखना है, वहां हमें सिर्फ पूजा घर बनाना है। तो आज समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा, और क्या ये जो बातें हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो आपको कैंसर ही हो जाएगा, यह इसमें कितनी सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से समझेंगे। जो आपने तरह तरह की ये वीडियोस देखी हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से आपको कैंसर हो जाएगा, किचन होने से आपको तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी, आपकी सर्जरीज होंगी, तो ये जो बातें हैं इनमें कितनी सच्चाई है, इसको समझने से पहले सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, एक थॉट जो हमारी जो फिलॉसफी है, इसको मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो भी ऑकल्ट साइंसेज हैं, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, तरह तरह की जो भी ऑकल्ट साइंसेज हैं, इन ऑकल्ट साइंसेज में किसी के भी डेस्टिनी को चेंज करने की क्षमता नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो ऑकल्ट साइंसेज हैं ये हेल्पिंग साइंसेज हैं। ये कहीं पे भी डराने के क्रम में नहीं यूज होने चाहिए। ये सिद्धांत हमें हमेशा फॉलो करना है। मैं अपने सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन ऑकल्ट साइंसेस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये डर के विषय नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग साइंसेस हैं। तो क्या अब मेरे कहने का मतलब यह है कि ये हेल्पिंग साइंसेस हैं तो इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इनके बारे में बिना सोचे समझे हम जैसे भी रह सकते हैं? जी नहीं। ये हेल्पिंग साइंसेस में इतनी क्षमता है कि ये आपके कर्म को, आपके एफर्ट्स को मल्टीपल फोल्ड्स आपको रिजल्ट्स दे सकती हैं। आपके एफर्ट्स को बिल्कुल जीरो कर सकती हैं। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसको आपको बिल्कुल नलिफाई कर देंगी। आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा अपने मेहनत का। ये एक तरह का गाइड है, एक तरह का रोड मैप है। जिस तरह से हम रास्ते में चलने के समय गूगल मैप्स का यूज करते हैं और गूगल मैप्स की मदद से हम अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाते हैं, बिल्कुल आराम से पहुंच जाते हैं, सबसे आसान तरीके से पहुंच जाते हैं। हमें ये पता होता है कि आगे ट्रैफिक जैम मिलने वाला है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, अपने गाड़ियों में आवाज बढ़ा लेते हैं, वॉल्यूम बढ़ा करके अच्छी म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, स्लो हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसी तरह की हमें मैप, हमें एक हमारे लाइफ का पाथ दिखाती हैं ये ऑकल्ट साइंसेस। ये ऑकल्ट साइंसेस हमें बताती हैं कि कब हमें तेजी से चलना है, कब एक्सेलरेटर दबा करके अच्छी स्पीड में हमें चलना है, हर तरह के पॉजिटिव डिसीजंस लेने हैं, कब हमें स्लो चलना है, कब हमें रिलैक्स्ड वे में चलना है, अपने घरों को कैसे बनाना है ताकि हम नेचुरल एनर्जीज का फायदा ले सकें, नेचुरल एनर्जीज के फायदे से अपने घर में एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप सबको अट्रैक्ट कर सकें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के महाभारत में सिर्फ सारथी बने। वो अगर चाहते तो सिर्फ एक हाथ घुमाते और महाभारत खत्म हो जाती, कोई युद्ध नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती और अर्जुन युद्ध जीत जाते। पर श्री कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, उन्होंने भी अर्जुन के डेस्टिनी को नहीं बदला। उन्होंने सिर्फ एक मार्गदर्शन दिया, एक मार्गदर्शन करके अर्जुन की सहायता की कि वह महाभारत में युद्ध में विजयी हो सके। और इसी तरह से ये जो ऑकल्ट साइंसेज हैं ये किसी के डेस्टिनी को नहीं बदल सकती। पहुंचना आपको वहीं है, पर उस मंजिल तक पहुंचने में आपको जो भी कठिनाइयां आनी है वो कठिनाइयां आपकी कम से कम हो, यह सुनिश्चित करती हैं ये सारी साइंसेज। इन ऑकल्ट साइंसेज के बारे में इतना कुछ डिस्कस करने का मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इन साइंसेस से आपको डरना नहीं है। ये डर के विषय नहीं है, डर करके हमें इनको फॉलो करना नहीं है। हाँ, हमें फॉलो करना है पर एक हेल्पिंग साइंस के तौर पे, ना कि डर के। अब आते हैं हमारे विषय नॉर्थ ईस्ट पे कि नॉर्थ ईस्ट आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या सही में हमें यहाँ टॉयलेट और किचन नहीं बनाने हैं। तो जी हाँ, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस है कि नॉर्थ ईस्ट में हमें टॉयलेट्स नहीं बनाने हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमें किचन्स नहीं बनाने हैं। नॉर्थ ईस्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आप डिटेल में समझते हैं। लॉजिकली जब आप चीज़ों को समझेंगे तो आप यह रियलाइज करेंगे कि ये चीज़ें कितनी साइंटिफिक हैं, कितनी लॉजिकल हैं। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा होती है जहां पर एनर्जीज का इनफ्लो होता है। हमारे घर कैसे भी हों, नॉर्थ ईस्ट में हमारे घरों पे सबसे सूरज की सबसे पहली किरण नॉर्थ ईस्ट पे ही पड़ती है। जो पुरवैया हवा चलती है वो भी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से ही एंटर करती है हमारे घरों में। पुरवैया हवा जिसे हम पॉजिटिव एनर्जीज के साथ एसोसिएट करते हैं, वो हवाएं भी जो है
नॉर्थ ईस्ट से ही हमारे घरों में प्रवेश करती है। नॉर्थ ईस्ट को ईश्वर का स्थान कहा गया है। माइथोलॉजी में हमेशा यही कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट को हम स्वच्छ रखें, साफ रखें। नॉर्थ ईस्ट में हम अपने अपने घरों के पूजा घर को बनाएं। पूजा घर को अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस जगह को साफ रखेंगे, उस जगह पर किसी तरह के कीटाणुओं को नहीं आने देंगे। अब इसके पीछे के साइंस को समझते हैं कि आखिर नॉर्थ ईस्ट को स्वच्छ रखने के पीछे का साइंस क्या है। नॉर्थ ईस्ट जनरली वहां पर सुबह की ही धूप पड़ती है, दिन भर की आगे की धूप नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ सुबह के कुछ घंटों की धूप हमारे घरों के नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में पड़ती है। और नॉर्थ ईस्ट इसीलिए हमारे घरों का सबसे ठंडा कोना या सबसे ठंडा जोन भी होता है। अब ठंडा जोन होने की वजह से यहाँ पर अगर कुछ जर्म्स होंगे, कीटाणु होंगे, गंदगी होगी तो वो हमें इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। और इसीलिए अगर आप साइंटिफिकली भी समझें तो लॉजिक यही कहती है कि नॉर्थ ईस्ट में हमें जर्म्स को नहीं बढ़ने देना है। वहाँ किसी भी तरह के बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन चीज़ों को हमें नहीं ग्रो करने देना है। ग्रो नहीं करने देना है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाना है, वहाँ पर किचन नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो जगहें होती है यह नॉर्मली इन गंदगी के, इन कीटाणुओं के ग्रोथ की जगह होती है। अब अगर हम वास्तु पुरुष मंडल के पर्सपेक्टिव से समझें तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पर वास्तु पुरुष का सर है। आपने यह सब कुछ सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर है, साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के पैर हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर है। अब आप यह समझिए कि हमारे बॉडी में हमारा सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? जी हाँ, वह हमारा ब्रेन है। और नॉर्थ ईस्ट में हमारा, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन्स हैं। हम अपने बॉडी को और अपने प्रेमाइसेस को एक दूसरे का रिफ्लेक्शन मानते हैं, और रिफ्लेक्शन में जो हमारा ब्रेन है वह हमारे नॉर्थ ईस्ट के जोन में है, हमारे घरों के, ऑफिसेस के नॉर्थ ईस्ट के जोन में। अब नॉर्थ ईस्ट के जोन में आप यह समझिए कि हम अपने शरीर के हर अंग में ऑपरेशन करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं। पैरों की सर्जरीज होती है, एब्डोमेन की सर्जरीज होती है, इंटेस्टाइन की सर्जरीज होती है, हार्ट की भी सर्जरी होती है, पर ब्रेन की सर्जरी जो है नॉर्मली सबसे मुश्किल मानी जाती है और इसमें सक्सेस रेट सबसे लो है। तो न्यूरोलॉजिकल जो सर्जरीज होती हैं वह नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा कठिन होती हैं और सक्सेस रेट्स भी बहुत लो होती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो कि हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रेन की जगह में हम किसी तरह के वास्तु दोष को रखेंगे ही नहीं, वहाँ किसी तरह की रेमेडी नहीं करेंगे। वहाँ से हम मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ से जो भी वास्तु दोष है उसको रिमूव करेंगे। वास्तु दोष क्या होता है नॉर्थ ईस्ट की दिशा में? अगेन, टॉयलेट का होना, किचन का होना या एंटी कलर्स का होना। तो अगर ये तीनों चीजें हैं नॉर्थ ईस्ट के दिशा में तो उसे इमीडिएटली रिमूव करें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है। ये वास्तु ऑकल्ट साइंस की सबसे प्रमुख दिशा है। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स डिस्टर्ब होंगे। जैसे ब्रेन में अगर प्रॉब्लम हो गई तो आपके सारे एस्पेक्ट्स डिस्टर्ब होंगे, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर प्रॉब्लम हो गई तो लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगेन यही रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ टॉयलेट या किचन को लोग इतना बुरा मानते हैं। चीज़ों को लॉजिकली समझें, चीज़ों को डर के ना समझें, यही पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लॉजिकली चीज़ों को आप और अच्छी तरह से समझ सकें मेरे इन वीडियोस के माध्यम से। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे 5 तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।